बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने 7th क्लास का कंप्यूटर के बारे में अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग बाइनरी नंबर्स पढ़ना है। यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। बाइनरी नंबर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस नंबर सिस्टम में दो नंबर्स मौजूद हैं, 0 और 1। आज हम इनको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके पढ़ेंगे कैसे इनकी एडिशन होती है और कैसे इसकी सब्ट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन, रूल्स ऑफ बाइनरी एडिशन, ये दोनों टॉपिक्स हैं, बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यही आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन भी होती है और डिवीजन भी होती है, लेकिन वो आपकी बुक्स के अंदर मौजूद नहीं है। सो हम बाइनरी एडिशन पर ही वर्क करते हैं और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी। बाइनरी एडिशन क्या होती है? बाइनरी एडिशन के रूल्स डेसिमल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। डेसिमल एडिशन आप सिंपली कर चुके हैं, आपको पता है कि 2 4 होता है, 4 + 5 9 होता है, 9 + 10 19 होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आप जानते हैं इसके बारे में। लेकिन एडिशन जो है बाइनरी की थोड़ी डिफरेंट है। किस तरह डिफरेंट है? टेबल नीचे दिए हुए है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स हैं, 0 और 1। तो इसकी जो एडिशन है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट है हम देख लेते हैं। जब 0 और 0 ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, 0 और 1 ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है, 1 और 0 ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। जो लास्ट रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी एडिशन के हिसाब से, यानी डेसिमल एडिशन से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? जब 1 और 1 को आप ऐड करते हो बाइनरी एडिशन में, जब ऐड करते हो उनको, तो आपका आंसर जो होता है वो 0 आता है, विद 1 कैरीड ओवर द नेक्स्ट हायर कॉलम। ये इस तरह होता है कि जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका आंसर तो 2 ही आता है, लेकिन जब आप 2 को देखते हो तो ये तो आपके इन 2 डिजिट्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपने इन 2 डिजिट्स के अंदर लाने के लिए आपने 2 को 2 से फैक्टराइज करना होता है। 2 से क्यों फैक्टराइज करना है? क्योंकि आपका ये बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 का सिस्टम है। बेस 2 के सिस्टम से वो नंबर सब फैक्टराइज कर देंगे जो नंबर आपके एडिशन में इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी यहाँ पे अब 1 + 1 2 आ रहा है, तो ये इन 2 नंबर से बढ़ गया है। जब ये बढ़ गया तो मतलब आप 2 से फैक्टराइज करोगे और जो भी आंसर आएगा वो अब अगर 1 + 1 को ऐड करते हैं तो आंसर 2 आता है, तो इसको आप 2 को जब आप फैक्टराइज करते हो तो आपका आंसर 10 आता है। 10 को आपने क्या करना है? आपने 0 इन दोनों नंबर्स के एडिशन के नीचे छोड़ देना है, और जो 1 आपका 10 के अंदर जो 1 रह जाएगा वो आपने नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी ले जाना है, जो आप फिर नेक्स्ट एडिशन में आप उसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, उसकी एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। एग्जांपल में कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पास एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, ठीक है। आपने इन नंबर्स को ऐड करना है, ऊपर आपने ये नंबर रख दिया, नीचे ये रख दिया। 1 + 0 1 आंसर आया, 0 + 1 1 आंसर आया, 1 0 1 1 0 1 1 + 1। अब यहाँ पर वही स्नैरियो आ गया जो आपने अभी स्टडी किया है। 1 + 1 को ऐड किया तो आंसर 2 आया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखा गया, यहाँ पे 0 लिखा गया और 1 ऐसे कैरी चला गया। यानी 2 को आपने क्या किया? फैक्टराइज किया, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन। 2 को आपने 2 से फैक्टराइज किया, जो भी आंसर आया वो 1 और 0 की फॉर्म में होगा, और 0 को आप यहाँ पे लिख दोगे और 1 ऐसे कैरी चला जाएगा। फिर यहाँ पे 1 + 1 हो रहा है और ये 1 + 1 0 आंसर देगा, और ये आपका सेम वही प्रोसेस हो जाएगा जो लास्ट इस जगह पे यहाँ पे हमने किया था, ठीक है। ये सेम आपका चलता जाएगा और लास्ट में आपका क्या रह जाएगा? 1 + 0 और ये ऐसे 1 आंसर आ जाएगा। हियर वी नो दैट 1 + 1 इज सिंपली 2, बट इन बाइनरी सिस्टम 1 + 1 इज 0 विद 1 एज कैरीड ओवर। यानी यही सिस्टम बाइनरी का सिस्टम, 2 को नहीं लिखा जा सकता। 2 को हम बाइनरी सिस्टम में नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 और 1 को हम लिख सकते हैं। दिस इज बिकॉज 1 इज द लार्जेस्ट डिजिट इन द बाइनरी सिस्टम। एनी सम ग्रेटर देन 1 रिक्वायर्स दैट अ डिजिट बी कैरी ओवर। यानी अगर जो भी आंसर 1 से ग्रेटर आएगा आप उसको फैक्टराइज करोगे, और जो फैक्टराइजेशन होगी तो कुछ यहाँ पे रह जाएगा और बाकी जो होगा वो नेक्स्ट नंबर के ऊपर कैरी हो जाएगा। उसके बाद है जी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इट इज़ सिमिलर प्रोसेस एज बाइनरी एडिशन। ये बाइनरी एडिशन की तरह ही प्रोसेस है। द बाइनरी सब्ट्रैक्शन टेबल इज गिवन फॉलोअर। आपको लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है स्लाइड के अंदर टेबल, उस टेबल को थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। 0 जब होता है तो आंसर आपका 0 आता है ऑटोमेटिकली, आप जानते हैं। आपका जो थर्ड है उसको हम थोड़ा रीड कर लेते हैं। 1 - 0 आपको पता है 1 ही आंसर आएगा। 1 - 1 = 0 ही आंसर आएगा। 1 - 1 = 0 ही आंसर आएगा। आप उसको पढ़ चुके हैं। अब रह गया हमारा दूसरा रूल है कि 0 में से जब 1 माइनस होगा तो आपका आंसर 1 विद, मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। वो कैसे आएगा? एग्जाम्पल में आपको समझा दूंगा।
लेकिन जो आपका रूल है वो आपको पता होना चाहिए। क्या रूल है जी? आप जब 0 से माइनस को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 आपका आंसर आता है। और 1 कैसे आता है? विद बारोड फ्रॉम द नेक्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ पे आप 0 के ऊपर आप एक बारो लोगे जो इससे पिछले नंबर से होगा। आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल ऑफ बाइनरी सब्ट्रैक्शन। In subtraction, it is only the case to borrow is when 1 is subtracted from 0. इस subtraction में आप तभी आप borrow लेते हो जब आपका 1 0 से subtract हो रहा होता है। subtraction हम इस नंबर की करेंगे, इस नंबर से subtract this number from this। जो from के बाद नंबर होता है वो ऊपर आता है, जो from के पहले नंबर होता है वो नीचे आता है बाद वाले नंबर से। अच्छा, तो आपके पास ये नंबर लिखे हुए हैं, आपने ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये आपके ऐसे 12 हैं, इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आप देखें एक्चुअल नंबर क्या है। 1 माइनस 0, आपका आंसर 1। 0 में से 1 माइनस हो रहा है, स्पेशल केस आ गया। स्पेशल केस में आपने क्या करना होता है, इस नंबर से आपने 12 लेना है, यानी उनको आप स्किप करें, इनको थोड़ी देर के लिए आप देखें कि आपके पास मौजूद नहीं है। और ये जो 0 लगा हुआ है कट करके, और ये 1 लगा हुआ है कट करके, ये 0 लगा हुआ है कट करके, थोड़ी देर के लिए आप इसको स्किप रखिएगा। आप सिर्फ समझिए कि आपके पास ये पूरे का पूरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये पूरे का पूरा नंबर इसके नीचे लिखा हुआ है। आपने क्या किया, 1 में से 0 माइनस किया, 1 आंसर आया। अब 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो माइनस हो नहीं सकता, तो आपने क्या लेना है, 12 लेना है। यहाँ से आप 12 लोगे, यहाँ पे आप 12 लोगे, तो यहाँ 1 से जब 12 जाता है इस नंबर की तरफ, तो ये एज ए 2 12 जाता है। हम इसको लिख बन रहे हैं एज ए 2 12 जाता है, यानी यहाँ पे आप 1 12 दे रहे हो, तो बाइनरी नंबर की एडिशन हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो आप इसको 1 12 नहीं दे रहे, आप इसको एक्चुअली 2 12 दे रहे हो। 1 एज ए नंबर ही काउंट हो रहा है। 2 12 दोगे, अब 2 में से जब -1 होगा तो आपका आंसर 1 आएगा। ये एक्चुअली 1 आपको सिर्फ शो हो रहा है, ये वाला जो 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आपको शो हो रहा है। इस 1 का मकसद ये था बताने का, जब आप इससे 12 लोगे तो या आप 2 ही 12 लोगे, क्योंकि बाइनरी सिस्टम है। यहाँ पे आप 2 लिखा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि बाइनरी सिस्टम है, इसके अंदर भी यहाँ पे आप 2 लिख नहीं सकते, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 2 12 जाता है, और आप 2 में से 1 निकालते हैं तो आप ऑटोमेटिकली पता है 1 आंसर आता है। यहाँ पे रह गया था 1 से जो 12 गया, 1 12 चला गया, तो यहाँ पे 0 रह गया था। यहाँ पे 0 में से फिर 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आप फिर पीछे से 12 लोगे, यहाँ पे पीछे 12 देखोगे, यहाँ पे कुछ पड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो 0 पड़ा था ऑटोमेटिकली, यहाँ पे 0 पड़ा था, यहाँ पे 0 है, तो पीछे एक और नंबर पड़ा है, इससे हम 12 ले लेते हैं। यहाँ पे आप 12 लोगे, यहाँ पे आप 2 12 लोगे। जब आप यहाँ से 2 12 लोगे तो यहाँ पे जाएगा ये 2, ये यहाँ से जाएगा 2 यहाँ पे। जब यहाँ पे आएगा 2 तो यहाँ से 2 में से, क्योंकि हमें पता है कि 1 12 जाता है तो मतलब 2 जाता है बाइनरी सिस्टम में, 2 में से फिर एक 12 जाना है यहाँ पे पीछे, क्योंकि यहाँ पे 0 रह गया था। 2 में से 1 यहाँ पे रह गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर पड़ा है। और यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 2 में से 1 यहाँ पे चला गया, और यहाँ जो 1 यहाँ से फिर गया है ये भी एज ए 2 गया है, यहाँ पे 1 नहीं गया, एज ए 2 गया है। यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपको 1 नज़र आ रहा है, लेकिन एज ए 2 जाएगा। जब 2 में से 1 निकलेगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या रहा हुआ है, 1 रहा हुआ है, रह गया है, क्यों रह गया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 2 था और 2 में से 1 यहाँ पे चला गया था, यहाँ पे 1 रह गया था। इस 1 में से ये 1 माइनस होगा तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं तो 0 में जब 0 जाती है तो आंसर 0 आता है। ये कुछ सिंपल सी सब्ट्रैक्शन और एडिशन थी बाय नंबर्स की। कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में, आपने सॉल्व आउट करने हैं, इनको आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। और इस टॉपिक को आप बुक से रीड करेंगे तो आपको और आसान हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम वगैरह होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लें पॉज करके, इनको लिख लें और इनको आप नोटबुक्स के ऊपर भी राइट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।